हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो है पढ़ा दिए थे और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और जो कि अगर बुद्धि चैप्टर से देखा जाए तो सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर किसी की थियरी किसी का सिद्धांत है तो वो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पहले यानी जो है इसके पहले आपने एकल बुद्धि का सिद्धांत या एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, द्विकारक, त्रिकारक और इसके अलावा त्रितंत्र का सिद्धांत जो कि रॉबर्ट स्टनबर्ग का था, आपने देख लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। इसके अलावा जो बचे हुए थिंकर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है जो है सीटेट की दृष्टि से। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। सबसे पहली बात कि आपने जैसे कल जो देखा कि एक कारक जो है बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो बिनेट, टर्मन और स्टर्न। द्विकारक के लिए स्पीयरमैन ने दिया और स्पीयरमैन ने अगर बात की जाए कि बढ़ावा किसको दिया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर कहा जाए कि द्विकारक या फिर जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन है। तो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो जीएस फैक्टर जो है इसके स्पीयरमैन है और जो जी फैक्टर है उन्होंने इसको ज्यादा महत्व ना दे करके एस फैक्टर को, यानी जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है बच्चों में, विशिष्ट बुद्धि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया में, उसको बहुत महत्व दिया था स्पीयरमैन ने। काफी आलोचना हुई और क्योंकि स्पीयरमैन ने कहा कि जो इंटेलिजेंट यानी जो इंजीनियर है, जो किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र में आगे है वही इंटेलिजेंट ज्यादा है। तो इस चीज की काफी आलोचना हुई। उसके बाद खुद स्वयं जो स्पीयरमैन थे उन्होंने ही जो है अपनी थियरी में संशोधन करके द्विकारक की जगह फिर त्रिकारक सिद्धांत दिया और जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि जी फैक्टर और एस फैक्टर के अलावा भी जो दोनों में किसी में जो है वो कॉमन पार्ट भी पाया जाता है, यानी किसी में जो तीसरा पार्ट जो है जी फैक्टर से ज्यादा श्रेष्ठ होगा और एस फैक्टर से कम श्रेष्ठ होगा, ऐसे भी कुछ बुद्धि वाले लोग होते हैं। तो ग्रुप फैक्टर भी शामिल किया है स्पीयरमैन ने। आज हम लोग बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत यानी इसमें काफी आपको मतभेद मिलेगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं या फिर 9 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। तो सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो किसी में यानी सामान्य बुद्धि या स्पेसिफिक बुद्धि नहीं होती, हर बच्चे में कई तरह की बुद्धि होती है। क्योंकि इन्होंने नाम ही दिया जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत। इनके सिद्धांत को आप कई जगह पर बहुआयामी सिद्धांत मिलेगा आपको, बहुबुद्धि सिद्धांत की जगह कहीं पर आपको मिलेगा बहुआयामी सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में आपको मिलेगा मल्टी इंटेलिजेंस थियरी। तो कहीं पर आपको मिलेगा मल्टी इंटेलिजेंस थियरी, बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। दूसरा क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए हैं या बुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 टाइप दिए हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कितने टाइप दिए हैं? 8 टाइप दिए हैं। और जहां पर आपको 9 टाइप मिलता है वो किस बेसिस पे, ये भी डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि है वो किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, किसी में एक तरह की बुद्धि नहीं है, कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं बुद्धि को जो है इंटेलिजेंस को प्रूफ करने में, बुद्धि को प्रूफ करने में। कौन से कारक हैं, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने स्टार्टिंग में जब 1983 में इन्होंने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप बताए थे बुद्धि के। कितने टाइप बताए थे? 7 टाइप बताए थे 1983 में। फिर रीजन क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ संशोधन किया
और उसके बाद 1983 के बाद 2000, 2002 और 2004 में इन्होंने और भी सिद्धांत बताए। तो 1983 में 7 टाइप बताए थे। उसके बाद जब इन्होंने बताया तो 8वां टाइप जो बताया, 8वां टाइप, तो इन्होंने 8वां टाइप बुद्धि का बताया कि जो बुद्धि है उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि भी होती है। यानी जो साधु संत महात्मा यानी साधु संत महात्मा ना कहके कि प्रकृतिवादी यानी जो मौसम विज्ञानी होते हैं, जो कृषक हैं, उनमें भी इंटेलिजेंस है, उनमें भी बुद्धि है। क्योंकि अगर वो जान जाते हैं कि कौन सी ऋतु आने वाली है, कैसा मौसम है, बारिश होने की आशंका है कि नहीं, मौसम भविष्यवाणी जहां पर भी होती है, तो उनके पास भी इंटेलिजेंस है। यानी वो प्रकृति से यानी प्रकृति के बारे में तर्क लगा पा रहे हैं, बुद्धि लगा पा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास प्रकृतिवादी बुद्धि है। तो ये था 8वां टाइप, इसको स्वीकार किया गया। इस बेसिस पे पहले 7 टाइप कौन से हैं इस पर तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ही। तो ये 8वां टाइप था। तो इस तरह से हार्वर्ड गार्डनर के कितने जो है सिद्धांत माने जाते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर के 8 सिद्धांत माने जाते हैं। अब कंफ्यूजन जो 9 का मिलता है वो इस बेसिस पे कि 2000 में, यानी यहाँ पर ये जो 8वां टाइप इन्होंने दिया, तो 8वां टाइप जब इन्होंने दिया 2000 में, इसके बाद 2002 में, 2004 में, तो इस तरह से इन्होंने 2002, 2004 में और भी कई सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि इन्होंने अस्तित्ववादी सिद्धांत, यानी अगर कहा जाए कि 2000 में यहाँ पर अस्तित्ववादी सिद्धांत दिया है, अस्तित्ववादी सिद्धांत, ठीक है। 2000 में अस्तित्ववादी सिद्धांत दिया, 2002 में अध्यात्मवादी सिद्धांत दिया और 2004 में नैतिकवादी सिद्धांत दिया। जबकि ये जो सिद्धांत है, जो 8वां फैक्टर था, ये इन्होंने 1988 में दिया था, 1988 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी प्रकृतिवादी सिद्धांत तक तो मान लिया गया इनका जो है बहुबुद्धि सिद्धांत में कि इन्होंने जो 8 टाइप दिए, लेकिन जो 2000, 2002 और 2004 में इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे कि जो मनुष्य है उसमें अस्तित्ववादी जो है, किसी व्यक्ति में अस्तित्व के बारे में जो जानता है कि ब्रह्म ही ज्ञान है या जो कुछ भी इस तरह से, तो वो भी बुद्धि है। तो इन्होंने अस्तित्ववादी सिद्धांत, अध्यात्म को जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके बारे में समझ रहा है, तो अध्यात्म भी एक सिद्धांत है। इसके अलावा जैसे कि नैतिक बुद्धि, तो नैतिक बुद्धि में इन्होंने जैसे बताया कि जो नैतिकता जान रहा है, जैसे कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, कैसे किसी के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो नैतिक बुद्धि है। तो यानी अगर इनमें जो नैतिकता, जो इंटेलिजेंस है, जो अध्यात्म का इंटेलिजेंस है, ये भी एक तरह से बुद्धि है। तो यानी इन्होंने जो बुद्धि कही, तो इनको इन बुद्धियों को नहीं माना गया। यानी कहा जाए कि 2000, 2002 और 2004 में जो सिद्धांत दिए उन्हें नहीं स्वीकार किया गया और इस बेसिस पे माना जाता है कि जो बुद्धि है उसके सिर्फ और सिर्फ कितने 8 टाइप हैं। तो इस बेसिस पे 8 टाइप माने गए हैं और इन्हें नहीं स्वीकार किया गया। तो अब आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि बुद्धि के कितने टाइप हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो बुद्धि के सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि ये जो 8 टाइप हैं या 7 टाइप हैं हार्वर्ड गार्डनर की, वो कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है रेस कर देते हैं यहाँ पर। ये क्योंकि माने नहीं गए, स्वीकार नहीं किए गए, तो इनका जो है आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं अपने पास जानकारी रखने के लिए, इसके अलावा नहीं भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से जो है 7 और 8 जो टाइप हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहली बात अगर किया जाए कि जो 7 टाइप हैं वो कौन से हैं, तो 7 टाइप जो हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहली बात आपको बहुत आसान भाषा में, आपके पास मान लिया कई सारे बच्चे हैं और कई सारे बच्चे हैं, उनमें से जो है सबको आपने रोल प्ले करने के लिए दे दिया। उनमें से कुछ बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट,
यानी आपने कई सारे बच्चे, मान लिया एज लाइक ये एक बच्चा है, ठीक है, और उसके बाद ये एक बच्चा है, कई तरह के आप जो है यहाँ पर, मैं बस स्टिक लाइक जो है फिगर एक तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास आपने जो है एज अ क्लास आपने जो है देखा कि समाज में कौन कौन से व्यवसाय चल रहे हैं, कौन से कार्य चल रहे हैं। उस बेसिस पे आपने जो बच्चा जिस लायक था, यानी जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जो बुद्धि है वो स्पेसिफिक नहीं है, विशिष्ट बुद्धि को महत्व नहीं दिया था। तो यानी आपने जो बच्चों को बांटा, कैटेगराइज किया, जो है किसमें कौन सी बुद्धि ज्यादा प्रमुख है, उस बेसिस पे आपने बांटना स्टार्ट किया। कहानी सुनते जाए, स्टोरी रिलेट करेंगे। तो यानी कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोल लेते थे आपके क्लास में। सबसे पहली बात कि जो है एक तरह से आपने उन बच्चों को अलग किया जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, जिनमें भाषाई कौशल है, ठीक है, भाषाई कौशल है, यानी जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं वो बच्चे कौन से होंगे, जैसे कि वो बच्चा वकील, यानी वकील का पेशेवर या कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो व्यक्ति अगर वकील है, या फिर वो व्यक्ति अगर कवि है, ठीक है, कवि है, वकील है, या फिर पत्रकार कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, इन तीनों के पास क्या क्वालिटी होगी आप बताएं। इन तीनों के पास क्या क्वालिटी होगी? इन तीनों के पास भाषाई वाक्पटुता बहुत होगी, यानी भाषा कौन से वर्ड कहाँ यूज करने हैं, कैसे जो है व्याकरण की दृष्टि से, यानी एज अ पोएट व्याकरण की दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है, इनको बहुत नॉलेज होगा। अक्षरों का क्रम क्या होना चाहिए, ये चीज, इसके बारे में एज अ जर्नलिस्ट पत्रकार को भी व्यवहारात्मक या व्याकरणात्मक पूरा ज्ञान होगा। तो इस तरह से वकील, कवि और जो पत्रकार हैं, इनके पास क्या है, इनके पास भाषाई कौशल है या भाषाई वाक्पटुता है, ठीक है। ये तो आपने देखा कि जो बहुत अच्छा बोल पा रहे थे क्लास में या समाज में, या ऐसे पेशे जो बहुत अच्छा, जिनके पास भाषाई वाक्पटुता है, वो वाले पेशे आपने अलग कर दिए। ये क्या होगा, ये भाषाई आधार पर कुशल थे, ठीक है, अभी अलग कर लिया आपने, ठीक है। दूसरे बच्चे आपने वो छांटे जो काफी इंटेलिजेंस से बुद्धि लगा रहे थे, एज अ लाइक इंजीनियर। दूसरा पेशा आपने क्या चुना, समाज का। अभी आप कनेक्ट करेंगे सारी चीजें। दूसरा पेशा आपने क्या चुना कि कुछ ऐसे लोग जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, और एक तरह से इंजीनियर वगैरह जो हैं वो काफी तार्किक, लॉजिकल उनमें क्षमता है। तो लॉजिकल क्षमता है तो उनको आपने अलग पेशे में डाला, इनको अलग कर दिया। यानी अब इंजीनियर को आप यहाँ नहीं डाल सकते थे, इंजीनियर को आप इस वाले कैटेगरी में, या ये नहीं कह सकते कि इसके पास भाषाई बुद्धि बहुत है तो हम यहाँ पर डाल दें। भाषाई बुद्धि इनके पास नहीं, इनके पास लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक बुद्धि है, ठीक है। तार्किक बुद्धि किसके पास आपने देख ली, इंजीनियर के पास, आर्किटेक्चर के पास। तो यहाँ पर आपने जो है इंजीनियर जो पेशा था, इनको आपने अलग कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, इंजीनियर के बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर कोई कोई जैसे स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होती है, तो स्थानिक बुद्धि के लिए आपने जो अलग किया, तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये 1988 जगह 98 कर लेना, 98, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी चीज जो हम लोग बात करते हैं, स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि की जब बात की जाए तो स्थानिक बुद्धि मतलब स्थान के बारे में बहुत नॉलेज। अब स्थान के बारे में बहुत नॉलेज किसको होगी, तो स्थान के बारे में जो बहुत नॉलेज होगी वो जैसे कि जो है मूर्तिकार है। अब मूर्तिकार कैसे हो गया, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि स्थानिक नॉलेज मूर्तिकार के पास कैसे है। तो मूर्तिकार के पास ये स्थानिक नॉलेज इस बेसिस की कि कौन सी चीज कहाँ फिट कर दी जाए। यानी अगर पायलट ले लें, ठीक है, अगर स्थानिक बुद्धि में पायलट हो गया, अब पायलट और मूर्तिकार कॉम्बिनेशन कैसा है इसमें, तो यहाँ पर आप देखें कि मूर्तिकार को ये पता है कि कौन सी जगह पर जो है ढलान दिया जाए, कहाँ पर किस चीज को उकेरने का प्रयास किया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि हो गई। अब पायलट कैसे जो है, पायलट कैसे डिफर है या पायलट इसमें कैसे शामिल किया जाए, तो पायलट को दिशाओं का ज्ञान है। दिशाओं का ज्ञान है, इसका मतलब कि जो पायलट है उसको पता है कि कहाँ पर कैसे तुरंत मोड़ लेना है, अदरवाइज उसका जो है एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो उसको बहुत जो है ध्यान लगाना पड़ता है इस चीज का कि जो है कहाँ पर जो है उसको तुरंत मोड़ना है। तो इसके पास कैसी है, स्थानिक बुद्धि है। तो पायलट और मूर्तिकार जो है उसके पास कैसी स्थानिक बुद्धि हो गई।
इसके अलावा बुद्धि के और कौन कौन से कैटेगरीज में आपने अलग किया? ये भी क्या था, मूर्तिकार जो है, पायलट है, ये भी एक पेशा है। इंजीनियर क्या था, ये भी एक पेशा था। वकील, कवि और पत्रकार जो लोग हैं वो भी एक पेशा है। ठीक है। नेक्स्ट आपने अलग किया लोगों को जो बहुत खेल वगैरह कर रहे रहते हैं, यानी आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी हैं या फिर नर्तक हैं जो डांस वगैरह अच्छा कर पा रहे हैं। तो खिलाड़ी हो गए, नर्तक हो गए, इनके पास क्या हो गया, इनके पास भी बुद्धि है। यहाँ पर हम लोग बुद्धि के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर रहे हैं। इनके पास बोलने की ज्यादा बुद्धि थी, जो है वर्डों का क्रम कहाँ पर होना चाहिए, तारतम्यता क्या होनी चाहिए, इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, इसलिए हमने इनको ये पैसे दे दिए। इनके पास टेक्नोलॉजी का, तार्किकता का ज्ञान था, इसलिए इनकी ये बुद्धि जो है ज्यादा प्रबल थी, इसलिए इनको ये पैसा मिल गया। इसके बाद इनके पास स्थानिक बुद्धि ज्यादा थी कि कौन सी चीज कहाँ फिट की जाए, तो इनको स्थानिक जो है स्थानिक बुद्धि में डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो खिलाड़ी हैं, नर्तक हैं। खिलाड़ी और नर्तक क्या है, तो मान लिया क्या सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर के पास बुद्धि है, ऑब्वियसली है कि यानी अब आपको पता है कि उन्हें ये चीज पता है कि जो बॉल है उसको कैसे पकड़ना है, या बॉल या जो भी खिलाड़ी हैं जो भी, तो उनको कितनी स्पीड में भागा जाएगी बॉल में, बॉल कैच लेने, तो यानी इनके पास भी एक तरह की बुद्धि है। तो खिलाड़ी हो गए, नर्तक हो गए, इनके पास कैसी बुद्धि है, इनके पास जो शरीर है उसको कितनी गति में लाया जाए, कैसे भागा जाए, कितनी जल्दी स्पीड में भागा जाए तो बॉल को कैच किया जा सकता है, या डांस जो नर्तक है कहाँ पर कौन सा स्टेप लेना है। तो एक तरह से कहते हैं इनके पास बुद्धि है किस चीज की, शरीर की गतिमान स्थिति, यानी कहते शरीर गतिकी की बुद्धि है कि कहाँ पर कैसे मूवमेंट करना है, तो शरीर गतिकी की बुद्धि है इनके पास। ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये पूरी स्टोरी रिलेट होगी सारी चीजें बहुत आसान भाषा में। इनके पास भी बुद्धि हो गई, शरीर गतिकी की बुद्धि। नेक्स्ट, आपने उन बच्चों को अलग किया या उन व्यक्तियों को अलग किया जो बहुत अच्छा गा पाते थे, संगीत गा पाते थे। अब संगीत गा पाते थे इसका मतलब कि इनके पास भी बुद्धि है, बहुत इंटेलिजेंस है कि कहाँ पर कौन सा पिच या कौन सा, यानी कहाँ पर कौन सा जो है वर्ड लगाना है, यानी जो है कहाँ पर कौन सी ध्वनि कनेक्ट होगी, वहां पर इनके पास ये बुद्धि है संगीत वालों के पास। यानी ये भी पेशेवर थे। ये क्या है, इनको आपने जो बहुत अच्छा बच्चे गा पा रहे थे उनको आपने संगीतज्ञ बना दिया, संगीतज्ञ की कैटेगरी में डाल दिया। यानी संगीत और नृत्य, यानी संगीत की बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, ये भी इंटेलिजेंस है, कुछ ही लोगों में होती है। तो ठीक है, ये भी क्या हुई, ये संगीतज्ञ बुद्धि हो गई, संगीत की बुद्धि, संगीत की बुद्धि हो गई। अभी आपके पास कितने फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हो गया, दो फैक्टर, तीन टाइप हो गए, चार टाइप हो गए और ये पांच टाइप हो गए। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जैसे प्रकृति के बारे में, यानी आठवां टाइप क्या था 1998 में जो है आठवां टाइप प्रकृतिवादी सिद्धांत आया। तो 1998 में जो प्रकृतिवादी सिद्धांत दिया गया, ये प्रकृतिवादी सिद्धांत क्या था, यानी कहने का तात्पर्य जो लोग प्रकृति के बारे में बहुत जानते हैं, मौसम के बारे में जानते हैं, मौसम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो किस टाइप में आएंगे, वो प्रकृतिवादी में आएंगे। यानी प्रकृतिवादी में मौसम भविष्यवाणी करने वाले कृषक हो सकते हैं, तो कृषक, मौसम भविष्यवाणी करने वाले, ये प्रकृतिवादी बुद्धि रख रहे हैं। इसका मतलब इनके पास भी इंटेलिजेंस है। तो यानी एक बच्चे को आपने और अलग किया, और ये बच्चा था जो मौसम के बारे में जान पा रहा था, या व्यक्ति कह दें तो ये मौसम के बारे में जान पा रहा था। इसका मतलब ये कोई, यानी व्यक्ति के तौर पर ये कोई किसान हो सकता है, या मौसम विज्ञानी हो सकता है, मौसम विज्ञानी। इसके पास बुद्धि थी किस चीज की, प्रकृति कैसे चल रही है, प्रकृति कैसे मूवमेंट कर रही है उसके बारे में जानना, कौन सा तूफान आने वाला है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, प्रकृति की जो है मूवमेंट से जो है परिचित हो जाना या अनुमान लगा लेना। इनके पास भी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। कैसी बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है। ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये हो गए प्रकृतिवादी बुद्धि। ये भी एक पेशा हो गया कृषक का। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि। अब आप सोचें कि आपके समाज में अभी कौन सा पेशा बचा हुआ है, यानी पांच टाइप ये हो गए, उसके बाद मान लिया छठा टाइप ये हो गया। ठीक है, एक, दो, तीन, चार और पांच, और उसके बाद ये छठा टाइप हो गया। इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि समाज में जो है संगीतज्ञ हो गए, खिलाड़ी नर्तक हो गए, पत्रकार वकील हो गए, और इसके अलावा मूर्तिकार हो गए। इसके अलावा जैसे डॉक्टर का पेशा नहीं हुआ, यानी चिकित्सक की बात नहीं है,
ठीक है। अब जो चिकित्सक है उनको किस चीज का ज्ञान है? दो चीजों पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरा और अंतर व्यक्तिक। इंटरा और इंटर जो है इंटेलिजेंस क्या है, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, या इसको कई तरह के नाम दिए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वयं में यानी सेल्फ जो हो जाता है, जिसके बारे में जान सकते हैं। तो दो फैक्टर जो है 6 के बाद जो दो मेन बचे हैं जिनके बारे में कई ऐसे ही सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, वो कौन से दो, 7 और 8। 7 और 8 अगर जो बचे हैं यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, 7वां और 8वां फैक्टर। यानी अगर 8वां इसको नाम दिए कि क्योंकि प्रकृतवादी लास्ट में जोड़ा गया था, तो अगर इसको 8वां नाम दे दें तो बचे कौन से 5 तक यहाँ डिस्कस कर लिया था, तो 6 और 7 मान लें। 6 और 7 अगर मान लिया जाए, 6 और 7 कौन से जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति है अंतः व्यक्तिक, अंतरा व्यक्तिक कह सकते हैं, अंतरा व्यक्तिक व्यक्तिक। इसके पास अंतरा व्यक्तिक बुद्धि है। और एक व्यक्ति है अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है। अब ये जो है इंटेलिजेंस जो है, अंतरा मतलब क्या होगा, जो बच्चा जो है या व्यक्ति जो है अंतरा मन के अंदर की चीजों को जान जाए। कहने का तात्पर्य जो अंतर वाला होगा वो जान पाएगा, इंटेलिजेंस होगी उसको अदर लोगों के बारे में जानने। कैसे, अब इस चीज को समझें। इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे एज अ डॉक्टर के पास आप गए, आपको देखा, आपकी बीमारी को पूछा और डॉक्टर ने क्या अनुमान लगा लिया, डॉक्टर ने अनुमान लगा लिया कि ये जो पेशेंट है वो मुझसे ठीक हो सकता है कि नहीं, इसका इलाज मेरे पास है कि नहीं, इसको रेफर कर दिया जाए किसी दूसरी जगह की नहीं। ये क्या हुआ, ये दूसरे को देख करके उसके बारे में प्रोस्पेक्टिव में, उसके प्रोस्पेक्टिव में अनुमान लगा लेना। अब अनुमान किसने लगाया, एज अ चिकित्सक ने लगाया। ठीक है, चिकित्सक ने लगाया। या फिर दूसरा जो एक फैक्टर हो सकता है, अगर आप मान लें कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में और व्यवसायी है तो एक व्यवसायी ये जान जाता है, दुकानदार आप उससे जो है मूल भाव कुछ भी करें तो उसे ये पता है कि ये मेंबर जो है, ये अनुमान लगा ले जाता है कि ये मेंबर जो है आपकी दुकान से सामान लेकर जाएगा कि नहीं। ये एक व्यवसायी जो है या एक तरह से व्यापारी जो है वो अनुमान लगा लेता है। जैसे एक डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि वो पेशेंट को ठीक कर सकता है कि नहीं, और वैसे ही एक व्यापारी अनुमान लगा सकता है कि ये जो ग्राहक है वो उससे सामान लेगा या नहीं। ठीक है, अनुमान लगा करके वो उसी तरह से दाम और मोल भाव कर सकता है। तो ये इसके पास क्या है, दूसरे को देख करके दूसरे के जो है मोटो को समझ जाना, उनके बारे में समझ जाना। कौन समझेगा, डॉक्टर समझेगा, चिकित्सक समझेगा। डॉक्टर का पेशा कहाँ था, तो डॉक्टर का पेशा अभी तक ये आपने कहीं नहीं लिखा है। एज अ चिकित्सक, तो चिकित्सक कहाँ आया, अंतरा व्यक्तिक में। ठीक है, अंतरा व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक। तो अंतरा वाला नहीं, अंतर में क्या आएगा, चिकित्सक आएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होता है या दूर कैसे किया जाता है, तो अंतर व्यक्तिक मतलब कि आप दूसरे के प्रोस्पेक्टिव में चीजों को समझ जाए। यानी अंतर व्यक्तिक जो होगा, जैसे इंटर जो है, इंटर इंटेलिजेंस आपसे पूछा जाएगा, यानी इंटर पर्सनल और इंटर अदर जो है, यानी अंतरा व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक क्या होते हैं। तो अंतर व्यक्तिक जो है, जो व्यक्ति है वो दूसरे के प्रोस्पेक्टिव में चीजों को समझ जाए, वो अंतर व्यक्तिक हो जाए। अंतरा क्या हो जाता है, अंतरा मतलब कि अपने अंदर झांको। अब अपने अंदर कैसे झांकेंगे आप, एज अ लाइक कि अंतरा में कोई साधु महात्मा है या जिसको अध्यात्म का ज्ञान है। अब अध्यात्म का ज्ञान है तो वो व्यक्ति, उसको ये पता है कि वो अपनी इंद्रियों पर जो है कैसे काबू कर सकता है या इंद्रियों को कैसे संयमित रख सकता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं, जो जितेंद्रिय है या आत्म संयमन रखने वाला जो व्यक्ति है, और उसको पता है कि किस समय उसको कौन सा काम जो है ज्यादा प्रायोरिटी में देना है, प्राथमिकता में करना है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अंतरा व्यक्ति है। ठीक है, अब अंतरा जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति यानी वो सेल्फ, एक तरह से कह दें कि इंटरपर्सनल होगा, सेल्फ के बारे में पूरा अध्यात्म या ज्ञान रखेगा। तो एक तरह से अंतरा जो व्यक्ति है वो सेल्फ के बारे में पूरा नियंत्रण रख सकता है, एज अ लाइक जैसे कोई अध्यात्म से रिलेटेड
अध्यात्म से रिलेटेड होगा, साधु संत महात्मा हो सकता है। ये भी क्या है, इनके पास क्या आप कह सकते हैं कि बुद्धि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये इनको ऐसा नहीं कह सकते कि साधु संत महात्मा या अध्यात्म का ज्ञान रखने वाले के पास भी एक तरह की बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? अंतरा की बुद्धि है। अंतर में दूसरे के बारे में, अंतर ऐसे समझ लें कि दूसरे के बारे में, यानी अंतर जो है इंटर जो है, एक है इंटर पर्सनल और एक है इंटर जो है अदर के बारे में प्रोस्पेक्टिव में जान जाना। चिकित्सक दूसरे को देखकर, अपने अंदर की बीमारी को नहीं, दूसरे की बीमारी को देख करके जान जा रहा है, इसका मतलब इसके पास अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, आप दूर हो गया। तो अब आप हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को रिलेट करें। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 सिद्धांत जो दिए थे कि बुद्धि जो है वो सिर्फ एक मैटर नहीं करता किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में। कहानी, स्टोरी, अब सारी चीजें रिलेट होंगी, बहुत अच्छे से सुनना है आपको। तो कहने का मतलब, यानी आपने सारी जो है व्यक्तियों को अलग कर दिया था, इंजीनियर को अलग कर दिया, पत्रकार को अलग कर दिया, मूर्तिकार को अलग कर दिया, खिलाड़ी को अलग कर दिया, संगीत वाले को अलग कर दिया, किसान को भी अलग कर दिया, चिकित्सक को अलग कर दिया और अध्यात्म को अलग कर दिया, और सब में बुद्धि है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि जो व्यक्ति है उसमें सब तरह की बुद्धि है। कहने अब बहुत अजीब लग रहा होगा, सुनते जाएं। तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो व्यक्ति है उसमें सब टाइप की बुद्धि होती है। कि जैसे स्पीयरमैन ने कह दिया था कि सामान्य बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि होती है, यानी स्पेसिफिक बुद्धि जो अर्जित की जाती है किसी विशिष्ट क्षेत्र में। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने इस चीज का समर्थन किया कि जो भी व्यक्ति है उसमें जन्म से लेकर के ये 7 टाइप या 8 टाइप की बुद्धियां जो है वो विद्यमान है। हालांकि 9 और 10 जो मैंने बताया अध्यात्म की बुद्धि या नैतिक बुद्धि को हटा दिया गया, तो मेन जो टाइप बचे हैं वो 8 टाइप हैं हार्वर्ड गार्डनर के। तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है उसमें ये इस तरह की 7 या 8 टाइप जो है बुद्धि के सब में विद्यमान है। आप में भी है, मुझ में भी है, किसी अदर पर्सन में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब सब में यही सेम बुद्धि है तो कोई वकील, कोई संगीतज्ञ कैसे बन रहा है? इसका मतलब ये हो जाता है कि सब में हर तरह की, यानी अगर जन्म के बाद आप किसी भी बच्चे को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये जो बच्चा है ये इंजीनियर बनेगा या संगीतज्ञ बनेगा या खिलाड़ी बनेगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हर बच्चे में सारी तरह की बुद्धि पाई जा रही है। लेकिन जो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, अगर मान लिया क्रिकेटर का बच्चा है तो उसको क्रिकेटर का माहौल मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है। यानी इन 7 या 8 टाइप की जो बुद्धि में जिसको जैसा वातावरण मिल जाता है, जिसको जिस बुद्धि को ज्यादा फोर्सफुली यानी प्रमोट कर दिया जाता है, या फिर इन बुद्धियों में से किसी भी एक बुद्धि को प्रायोरिटी देकर के, महत्व देकर के उस पर वर्क कर दिया जाए, काम कर दिया जाए, तो वो बुद्धि जो है इन सब में से वो चीज प्रमुख हो जाती है। अब जैसे संगीतज्ञ का बच्चा है, उसने रोज लिरिक्स की प्रैक्टिस करी और आलाप वगैरह किया, तो उसमें उसका गला अच्छा चलने लगा और उसके बाद वो, क्योंकि संगीतज्ञ की फैमिली से है, वैसा ही इन्वायरमेंट मिल रहा है, वैसी ही चीजों से वो रूबरू हो रहा है, सुन रहा है रोज, तो उसके अंदर ये वाली जो बुद्धि हुई, इन 7 बुद्धियों में, उसके पास भी 7 बुद्धि थी, 8 टाइप थे, लेकिन उन बुद्धियों में से ये वाली जो बुद्धि थी वो प्रमुख हो गई और वो बन गया संगीतज्ञ। यानी और इसी तरह से खिलाड़ी वाले को एनवायरनमेंट ऐसा मिला, स्पोर्ट्स जो है पर्सन, उसके पास ये बुद्धि प्रमुख हो गई। तो कह सकते हैं कि ये जो पेशा बनता है या जो व्यक्ति इन कैटेगराइज में होता है उसको अपनी ये जो कैटेगराइज हो जाता है या स्पेसिफिक जिस भी फील्ड में चला जाता है, वो इस वजह से होता है कि यानी उस पर वर्क किया गया, उस पर काम किया गया, वैसा इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि इसको यानी इसमें वातावरण जो है प्रमुख कारक होता है। अनुवांशिकता के साथ साथ जो है इसमें वातावरण प्रमुख कारण, परिस्थितियां, वातावरण जो है प्रमुखता से जो है रोल प्ले करती हैं और व्यक्ति जो है उसी फील्ड में आगे बढ़ जाता है। सब में सारी तरह की बुद्धि, सब में अध्यात्म की भी बुद्धि है और सब में चिकित्सक और सारी चीजें बनने की भी कैपेसिटी है। ठीक है, अब तो आपने सारी चीजों को रिलेट किया कि ये 8 टाइप के व्यक्ति क्या थे और किसमें कौन कौन सी बुद्धि थी। लेकिन समराइज रूप में देखा जाए तो सब में सब तरह की बुद्धि है, केवल जिसको जो प्रायोरिटी या प्राथमिकता से जिस पर वर्क कर दिया जाए वो उस क्षेत्र में प्रमुख हो जाता है, उस क्षेत्र में उसका जो है इंटेलिजेंस काम ज्यादा करने लगती है।
ठीक है। अब यहीं से एक चीज और रिलेट की जाती है कि जैसे एनसीएफ हो गया, एनसीएफ मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो क्या कहता है, या फिर जो जो भी सरकार की योजनाएं हैं, वो सरकार की योजनाएं इसीलिए कहा जाता है कि क्लास में या जो विश्वविद्यालय है या विद्यालय है जो भी बच्चों की चल रहे हैं, वहां पर जो है क्या काम किया जाए, तो वहां पर सभी की चीजों को प्रमुखता से, यानी सभी विषयों को, इन सभी जो है क्षेत्रों को विषयों में शामिल कर दिया जाए। शामिल करने का तात्पर्य इनको विषयगत क्षेत्रों में शामिल कर दिया जाए। किसको? मतलब आपकी विषयों में जो भी आप सिलेबस पढ़ते हैं, उन सिलेबस में आप देखते हैं मैथ भी होती है, रीजनिंग भी, यानी उसमें आप तार्किकता भी लगा रहे हैं, किसी में साइंस भी शामिल की जा रही है, सामाजिक विज्ञान भी शामिल किया जा रहा। उसके बाद आप में जैसे सामाजिक विज्ञान के तहत कुछ आर्ट एंड कल्चर का पाठ डाला जा रहा, संगीत की नॉलेज देने के लिए, कुछ किसानों से रिलेटेड जानकारी डाली जा रही है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है योगा वगैरह की क्लासेस, या फिर जो है एक दिन स्पोर्ट्स के लिए रखा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा? आपका सिलेबस, आपकी पाठ्यक्रम ऐसा क्यों है? क्यों इस तरह के सब्जेक्ट हैं, और क्यों आपको ये गतिविधियां कराई जा रही, योगा, पीटी डे या स्पोर्ट्स डे? तो ये इसलिए है कि जो भी जिस बच्चे में जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी बुद्धि है, हर तरह के बच्चे में है, लेकिन हर बच्चे का एनवायरमेंट अलग अलग है, वातावरण अलग अलग है, परिवेश अलग अलग है। अब हर बच्चे का परिवेश अलग है, इसका मतलब है कि किसी में कोई भी चीज ज्यादा प्रमुख रूप से हो सकती है, तो उसको निखारने के लिए, उसको जो है प्रियोरिटी देने के लिए, या जिस बच्चे में जो भी इंटेलिजेंस है उसको प्रमुख रूप से निखारने के लिए, और निखारना इसलिए चाहते हैं ताकि हर बच्चा जो है वो उसको व्यवसाय मिल सके, या रोजगार से, या कह सकते हैं व्यवसाय या रोजगार के अलावा जो बच्चे में कुशलता है, कौशलता है, उसको निखारने का काम किया जा सके, यानी जो बच्चे में इंटेलिजेंस है उसको बाहर लाया जाए। तो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट और ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। अब आपने इतनी स्टोरी रिलेट कर ली, तो अब आपको इनके 7 टाइप क्या है हार्वर्ड गार्डनर के, बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो गया। कौन सा कंफ्यूजन? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के जो 7 टाइप है, या 7 तरह की या 8 तरह की जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या है? पहली बुद्धि है हार्वर्ड गार्डनर की। अब आप टाइप्स लिखें, कैसे टाइप्स लिखेंगे? यानी यहाँ पर अगर इनकी जो है, यहाँ ऊपर मैं बना दूं यहाँ पर, तो अब हार्वर्ड गार्डनर के जो 7 टाइप है वो कौन से हैं, ये लिख लें आप। और मल्टी इंटेलिजेंस थियरी आप यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 टाइप है वो कौन से हैं? 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6, इसके अलावा 7 और ये 8। ठीक है, 8वां कब आया? 1998 में। 7 तक की 7 जो फैक्टर दिए थे बहुबुद्धि के, वो 1983 में 7 दिए थे कारक या टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है ये 8 टाइप कौन से हैं? पहला आपने क्या देखा? भाषाई, यानी जिसमें जो भाषाई कुशलता थी, वाक्पटुता थी, एक तरह से कह दें भाषाई बुद्धि। दूसरा आपने क्या देखा? तार्किकता है, यानी कह सकते हैं तार्किक बुद्धि। तो पहला आपने क्या अलग किया, यानी 7 या हार्वर्ड गार्डनर की 8 कौन से फैक्टर हैं? तो 8 जो हैं वो पहला हो गया भाषाई बुद्धि, दूसरा हो गया तार्किक बुद्धि, तीसरा क्या हो गया? तीसरा आपने देखा जैसे कि जो है पायलट वाला जो एग्जांपल देखा, तो इसके पास जो है वो जो है स्थानिक बुद्धि थी। स्थानिक बुद्धि जो पायलट है या फिर मूर्तिकार है, इनके पास स्थानिक बुद्धि थी। इसके अलावा जैसे जो है शरीर गति की बुद्धि हो गई, संगीतज्ञ बुद्धि हो गई। तो ये जो बुद्धियां हैं इन्हीं को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे गायन बुद्धि कहाँ जो है गायन बुद्धि, तो संगीतज्ञ वाले के पास गायन बुद्धि हो गई। तो यानी इनके टाइप्स में आप लिखते जाएं कि गायन बुद्धि हो गई, या संगीतज्ञ बुद्धि, या गायन बुद्धि एक नाम में। दूसरी क्या कह सकते हैं? स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तीसरी क्या कह सकते हैं? शरीर गति की बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, दो तो आपने अंतरा वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक निकाल ली, और उसके बाद प्रकृतिवादी सिद्धांत निकाल लिया। तो यानी कह सकते हैं कि ये 8वां क्या था? प्रकृतिवादी।
8वां क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी बुद्धि। और 6 और 7 टाइप क्या हो गए? अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, और फिर 7वां क्या हो गया? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। ये चीज आप जान गए, किस चीज को कहां पर फिट करना है, कौन सा पैसा कहां पर आएगा, ये भी आप जान गए कि गायन में किसको रखेंगे, तार्किकता में किसको रखेंगे, भाषाई में किसको रखेंगे, वकील, कवि और पत्रकार को। इसके अलावा गायन में आपने देखा संगीतज्ञ को। स्थानिक में कंफ्यूज मत होइएगा। स्थानिक में मतलब उस स्थान विशेष के बारे में उसको दिशाओं का ज्ञान होगा, उसको कहाँ पर ढलान दिया जाए इस चीज का ज्ञान होगा। तो मूर्तिकार और पायलट जो है वो कहाँ पर, वो स्थानिक बुद्धि में ही आएंगे, स्थानिक बुद्धि में, ठीक है। तो आई होप मैं इन नीचे वाली चीजों को जो है हटा देती हूँ। तो आई थिंक अब आपको सारे पैसे और कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है ये चीज आपको पता हो गई होगी। तो इसका मतलब है हार्वर्ड गार्डनर के जो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, यानी कहा जाए ये अंतर्वैयक्तिक थी, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव में ये चिकित्सक थे, ठीक है। यानी ये आपने समझा कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए वो क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि कोई एक बच्चा है और क्लास 6 का बच्चा या 7 का बच्चा, और वो भाषा में यानी उसको व्याकरणात्मक ज्ञान है, वो अच्छा बोल सकता है, या एक बच्चे को जो है यानी शब्दों को क्रम में लगा सकता है, वो इस बच्चे को हार्वर्ड गार्डनर के किस जो है बुद्धि सिद्धांत में आप डालेंगे? तो वो भाषाई बुद्धि में। कोई बच्चा गणित में अच्छा है, लॉजिक अच्छा लगा पा रहा है, तर्क अच्छा लगा पा रहा है, समस्या समाधान कर पा रहा है, सूझबूझ है उसमें, तो आपने उसको डाल दिया तार्किक बुद्धि में। कोई किसी भी क्लास का बच्चा 6, 7, 8 का, या कोई भी बच्चा यानी 1 to 5 का ले लिया या कुछ भी, तो एक बच्चा है, मान लिया क्वेश्चन कि एक बच्चा है वो जो है क्लास 4 का बच्चा बहुत अच्छा संगीत विषय की जानकारी रखता है, और क्लास में मनोरंजन के लिए वो जो है कभी कभी गीतों को सुनाया भी करता है। तो इस बच्चे को आप किस जो है हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि में से किस बौद्धिक सिद्धांत में, या उसके पास कौन सी बुद्धि जो है वो प्रबल है, या किस बुद्धि सिद्धांत में आप डालना चाहेंगे? तो गायन बुद्धि। इस तरह से कोई बच्चा या मूर्तिकार या कुम्हार का एग्जाम्पल लेकर के, या पायलट वगैरह का एक बच्चा पायलट बनना चाहता है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आप किस बुद्धि में डालना चाहेंगे? या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हार्वर्ड गार्डनर का। मल्टी इंटेलिजेंस थियरी किसकी है? तो हार्वर्ड गार्डनर की। या बहुआयामी सिद्धांत किसका है? तो भी हार्वर्ड गार्डनर का। कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिआयामी है जेपी गिलफोर्ड का, लेकिन बहुआयामी जो है वो हार्वर्ड गार्डनर का है, ठीक है। इसके अलावा यानी अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरपर्सनल और जो है इंटरनल जो है अदर्स के बारे में। तो अंतरावैयक्तिक, अंतरा मतलब खुद के अंदर झांक कर देखना, अंतरा हो जाएगा। अंतर जो होगा वो दूसरे के प्रोस्पेक्टिव में देखना, दूसरे को देखकर उसकी मनोदशा या उसके बारे में जान पाना। अब अंतरवैयक्तिक वाला जो व्यक्ति है वो जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, विशेषज्ञ यानी मनोवैज्ञानिक हो गए। अब मनोवैज्ञानिक क्या काम करते हैं? दूसरे जितने भी बच्चे हैं उन पर प्रयोग करके और ये अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा जो है इसकी नैतिक बुद्धि कैसी है, या जो है इसका आईक्यू इस लेवल पर है, या इतना जो है कितना इंटेलिजेंस होगा। तो इसके बारे में अनुमान लगाना, यानी कह दिया जाए कि साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक जो है उनके पास कैसी बुद्धि है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि है। जो खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में बहुत कुछ जानता हो वो अंतरावैयक्तिक है। इंद्रियों को आत्म संयम कर पा रहा हो, साधु संत महात्मा जो है आध्यात्मिक बुद्धि रखने वाले, वो अंतरावैयक्तिक है, ठीक है। प्रगतिवादी बुद्धि यानी इनके बारे में आपने समझ लिया कि प्रकृति या नेचर के बारे में जानना। और आई होप आपको ये सारी चीजें और जो है हार्वर्ड गार्डनर की ये 8 सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गए, और इससे बेहतर तरीका और कोई हो नहीं सकता था। और यानी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो 7 सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने कब दिए, तो डेट जो है ईयर मेंशन कर लीजिएगा कि 7 जो है टाइप्स इतने तक की 7 तक 1983 में दे दिए थे, 1983 में। उसके बाद ये जो है प्रकृतिवादी सिद्धांत, ये जब 8 टाइप इसको मिला दिया गया तब ये जो बचे 8 टाइप इसको दिया है 1998 में।
और उसके बाद 2000, 2002 और 2004 में आध्यात्मिक और इसके अलावा अस्तित्ववादी, आध्यात्मिक और नैतिकवादी जो सिद्धांत दिया उनको स्वीकार किया गया है। इसलिए आप केवल हर्बर्ट गार्डनर के 8 टाइप हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुद्धि से एक इम्पोर्टेंट जो है राइटर या थिंकर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये साथ बना रहना चाहिए और डे बाय डे आपको कनेक्ट करके क्लासेस चलनी है। थियरीज आप पहले कनेक्ट कर लो, यानी थियरीज के बारे में आप बहुत अच्छी समझ रख लो, तो उसके बाद आपको जो भी एग्जाम देने होंगे टीचिंग से रिलेटेड, फिर वो सीटेट हो, टेट हो, या फिर जो है सुपर टेट हो, या फिर केवीएस का हो, हर जगह आपको हेल्प मिलने वाली है। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।